गठिया किसी को है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और उस व्यक्ति को आराम नहीं पड़ रहा है, जो फेक आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है आयुर्वेद की, जिन्होंने अच्छे गुरु से सीखा नहीं है, वो लोग आपको इस नाम पे बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। ये कंप्लीट मिथ है, कंप्लीट झूठ है आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ काम क्यों नहीं करती हैं? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की। सब लोग यही सोच रहे हैं ना कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ काम क्यों नहीं कर रही हैं। कुछ दवाई खाते हो, उसका 5-7 दिन 10 दिन तक खाते रहते हो, उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। कई बार तो लोग महीनों महीनों तक आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाते रहते हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि कभी ना कभी तो उनको ठीक मिलेगा ही। और बहुत सारे छद्म वैद्य जो हैं, जो फेक आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है आयुर्वेद की, जिन्होंने अच्छे गुरु से सीखा नहीं है, वो लोग आपको इस नाम पे बेवकूफ़ बनाते रहेंगे कि आप कोई बीमारी की जड़ पे काम हो रहा है, इसलिए आपको समय लग रहा है, इसलिए आपको टाइम लग रहा है प्रॉब्लम को ठीक होने में। ये कंप्लीट मिथ है, कंप्लीट झूठ है आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आयुर्वेद के अंदर नहीं है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ स्लो काम करेंगी। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो कि पिछली वीडियोस के अंदर भी मैंने ये बात बताई है आपको कि कभी भी बिना पूछे दवाई ना लें, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। उसके बारे में पिछली वीडियो में बात हो गई है। अब की बार मैं इस बारे में आपके टॉपिक को मैं थोड़ा सा लेना चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ काम क्यों नहीं करती हैं। देखिए, इसके मोटा मोटी कुछ कारण हो सकते हैं। पहला जो कारण ये हो सकता है कि जो भी डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, हो सकता है उसने उस चीज़ को स्टडी नहीं किया है, उसका एक्सपीरियंस उस बात में नहीं है, और उसने आपकी प्रॉब्लम को डायग्नोसिस ढंग से नहीं किया है, आपको समझा नहीं आपकी बीमारी को, और वो उसके हिसाब से इलाज करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको आराम नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको मैक्स टू मैक्स 15 दिनों के अंदर कुछ ना कुछ प्रभाव आपके शरीर में आ जाने चाहिए। अगर 15 दिनों के अंदर प्रभाव आपकी बॉडी के अंदर नहीं आ रहा है आयुर्वेदिक दवाई के, या तो दवाई चेंज होनी चाहिए, या फिर 1, 2, 3 बार दवा लेने के बाद भी अगर आपको आराम नहीं पड़ रहा है किसी वैद्य से, तो आपको जो है डॉक्टर चेंज कर लेना चाहिए, एक अच्छे किसी और डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए। दूसरा एक इम्पोर्टेंट कारण है कि सही दवा होने के बावजूद भी, सही डायग्नोसिस होने के बावजूद भी आयुर्वेदिक दवाई काम नहीं कर रही है कुछ लोगों के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल गठिया का एक सिंपल केस ले लेते हैं कि गठिया किसी को है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और उस व्यक्ति को आराम नहीं पड़ रहा है आयुर्वेदिक दवाई से। तो क्या ऐसा हो सकता है, उसने जो दवाई दी है वो भी शास्त्रोक्त है, जो भी शास्त्र के हिसाब से, जो कि आपकी बॉडी के हिसाब से जो भी ठीक है, फिर भी आपको आराम नहीं पड़ रहा है। तो उसका एक बहुत महीन, बहुत इम्पोर्टेंट कारण है, आपके पेट में जो कचरा पड़ा हुआ है ना, वो उस दवाई को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है डाइजेस्ट होने में, एक्शन करने में। कैसे आपको सिंपल समझा देता हूँ। एक पाइप ले लीजिए या एक जालीदार पाइप ले लीजिए, उसके अंदर अगर कचरा फंसा हुआ हो तो आप कितना भी अच्छी चीज़ डालने की कोशिश करेंगे, पहले वो कचरा उस जाली से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, साथ में आपने जो चीज़ डाली है वो निकलने की कोशिश करेगा। आपकी आंत भी उसी जालीदार पाइप की तरह होती है जहाँ से खाना अवशोषित होता है आपकी बॉडी के अंदर खून के द्वारा, जो कि बाद में लिवर में जाता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के द्वारा, यानी कि एक खून की नली के द्वारा जो है आपके लीवर के अंदर वो चीज़ चली जाती है और आपको फिर लीवर उसको डाइजेस्ट करता है, उसको आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करता है कि आपकी बॉडी की नीड क्या है, उसके अनुसार उसको प्रिपेयर करता है और आपके जिस अंग को जिस चीज़ की ज़रूरत है उस हिसाब से वो खून में वापस से उसको भेज देता है, ताकि आपको वो चीज़ न्यूट्रिशन मिल सके, आपको ऊर्जा मिल सके, आपको शक्ति मिल सके, आप अपनी बॉडी को चला सको। लेकिन अगर इस प्रोसीजर में कहीं भी गलती है ना, तो वो दिक्कत आएगी। तो अगर आपको आयुर्वेदिक दवाई आराम नहीं कर रही है, तो उसका पहला कारण ये हो सकता है कि आपने पथ्य परहेज अच्छे से नहीं समझे हैं, पूछे नहीं है, पढ़े नहीं है। आपने डॉक्टर को ये नहीं पूछा है और उसने भी आपको ये नहीं बताया है कि आपको किन किन चीज़ों का परहेज करना है किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के अंदर, किसी पर्टिकुलर रोग के अंदर, और किन किन चीज़ों को आपको खाने से आपको ज़्यादा आराम मिलेगा, ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आपकी डाइट सही नहीं है। दूसरा पॉइंट आपका हो गया कि अगर आपके आंत के अंदर कचरा पड़ा हुआ है, जिसको आयुर्वेद की भाषा में आम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आम क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड रेजिडुअल को आयुर्वेद में आम कहते हैं। माने क्या? जो आपका भोजन
आपने बॉडी के अंदर डाल दिया है, लेकिन उसका पूरी तरह से पाचन नहीं हुआ है, आपके बॉडी से मुख्य तौर से जो कचरा था वो निकल चुका है, लेकिन उसका जो ऐसा रस जो आपके इंटेस्टाइन के अंदर पड़ा हुआ है, ऐसा श्लेष्मा जो आपकी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर चिपका हुआ कचरे की फॉर्म में, अगर वो बाहर नहीं निकला है तो आपको आराम नहीं पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही बॉडी के अंदर दवा आएगी, आंत के अंदर पहुंचेगी, तो वो उस कचरे को भी साथ में पचाने की कोशिश कर रही है, उस कचरे को भी शरीर में धकेलने की कोशिश कर रही है। तो वो जब खुद ही दवा दूषित प्रभाव के रूप में आपके शरीर में एंटर कर रही है, आपके प्रवेश कर रही है, तो आपको फायदा कहाँ से मिलेगा? तो आयुर्वेद में इसीलिए किसी भी दवा को चालू करने से पहले अगर वो विरेचन या वमन यानी कि पेट की सफाई अगर वर्जित नहीं है किसी केसेस के अंदर, जैसे कि टीबी के अंदर, तो अगर वर्जित नहीं है तो आपको सबसे पहले आयुर्वेदिक दवाई खाने से पहले अपने पेट को साफ करना होगा। आपके पेट को साफ करने से ही आपकी दवाई की गुणवत्ता, आपकी दवाई का इफेक्ट आपको शरीर पे सही से मालूम पड़ेगा। आपको पेट में आफरा आ रहा है, पेट में एसिडिटी बन रही है, आपको दवाई काम नहीं कर रही है, या आपके अंदर ये प्रॉब्लम्स जब क्रिएट हो रही हैं, इसका साफ साफ मतलब है कि आपके पेट के अंदर कचरा पड़ा हुआ है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपका भोजन पच गया तो वो सड़ेगा नहीं, उसका सार भाग अलग हो गया जो कि बॉडी को नीड थी, उसने अब्जॉर्व कर लिया, और जो कचरा था उसको मल की फॉर्म में बाहर निकाल दिया। लेकिन अगर आपकी आंत के अंदर जो खाना आपने खाया था वो पड़ा हुआ है, वो पच नहीं रहा है, तो क्या होगा? आपकी आंत के अंदर बैक्टीरिया है, ये आपको सबको पता है कि हमारी इंटेस्टाइन के अंदर खूब सारा बैक्टीरिया होता है। तो उसका काम क्या है? अब सोच के देखो, आप एक कटोरी के अंदर एक आटा रख दो रात भर के लिए, 2 रातों के लिए, 4 रात के लिए खुला रख दो, क्या होगा? उसमें सड़न लग जाएगा ना, फफूंद आने लग जाएगी ना, उसमें से बास आने लग जाएगी ना। वही आपके पेट में हो रहा है। जब आपका खाना पचा नहीं है ना, वो आंत के अंदर ऐसा कैसा पड़ा हुआ है, वहाँ पे बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट करने के लिए उस पर आक्रमण करेगा और खूब सारी गैस रिलीज करेगा, जिसको आपको आफरा आपको महसूस होता है, आपके पेट में फ्लैटुलेंस फील होती है, आपको पेट भरा भरा महसूस होता है ना। वो इस वजह से हो रहा है कि आपके आंत के अंदर कचरा पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले कचरा साफ करो। अगर आपने सही डाइट ले रहे हो तो फिर आपका दूसरा काम है कि आपके आंत के अंदर जो कचरा पड़ा हुआ है उसको साफ करना चाहिए आपको। और तीसरा, आप जो मैंने पिछली वीडियोस के अंदर भी बताया कि कुछ भी बात, अगर आपको कुछ दवा खानी है आयुर्वेद की, तो किसी अच्छे वैद्य से पूछ कर ही खाएं। अगर आपने आपके इंटेस्टाइन को साफ कर लिया अच्छे से, तो आप जो भी दवा ले रहे हैं, मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं कि आपका उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे कम से कम नहीं तो 2 गुना इफेक्ट आ जाएगा। पेट साफ होते ही, जैसे ही पेट साफ आपका अच्छे से हो गया, लेकिन पेट साफ के लिए फिर अपने हिसाब से, ऐसा नहीं कि त्रिफला चूर्ण उठा के ले, त्रिफला टैबलेट उठा के ले, या ये वाला चूर्ण उठा के ले। मार्केट के अंदर रंग बिरंगी डब्बियों के अंदर खूब सारी दवाएं भरी हैं, या लैक्टुलोज ले लिया आपने, या बिसाकोडिल टैबलेट ले लिया आपने 5 mg की, भाई 1 टैबलेट खाओ सुबह पेट साफ। नहीं, आपके पेट को नॉर्मली साफ होना चाहिए था ना। वैसे तो नॉर्मली, अगर आप हेल्दी हो तो नॉर्मली साफ होना चाहिए था। तो आप, अगर आपको दवा लेने की जरूरत पड़ रही है, तो आप पहली बात तो ये मान के चलिए कि आपके इंटेस्टाइन नॉर्मल नहीं है। और अगर आपके इंटेस्टाइन नॉर्मल नहीं है, आपके इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्टिक की मूवमेंट जो है, आपके आंत की जो सामान्य गति है कचरे को बाहर निकालने की, वो अगर ठीक नहीं है, तो आप ये दवाएं लेके आंत को और कमजोर कर रहे हो। तो किसी आयुर्वेदिक दवा वैद्य से अच्छे से पूछें। लेकिन इसका एक सिंपल साधारण सा सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। इसबगोल के छिलके को गर्म पानी के साथ लें। सबसे सेफ तरीका पेट को साफ करने का ये है, अगर आप एक हेल्दी पर्सन हैं तो। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर से सलाह करें, वो आपको बताएगा। इसमें मेरा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये था कि आपको ये जो बताया जाता है ना कि आयुर्वेदिक दवाएं बहुत धीरे काम करती हैं या काम नहीं करती हैं, या एक सूडो साइंस है, फेक साइंस है, उन बुद्धिहीनों को आप उनकी जो बातों को है बहुत नगण्य तरीके से उसको ऐसे फेंक दें जैसे घर से कचरा फेंक देते हो। आपको अपने पेट से और दिमाग से कचरा ऐसे निकाल देना है, तब आपको जीवन की अच्छी बातें और अच्छी आयुर्वेदिक दवाइयाँ असर करेंगी। धन्यवाद।